सभी को नमस्ते। गहरे लंबे श्वास मंत्र पाठ के साथ नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम स्वस्ति स्वस्ति स्वस्ति। स्वामी न्यूज़ के इस लाइव कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत अभिनंदन कर रहे हैं। इस योग व स्वास्थ्य की प्रत्येक दिन के लाइव 6:30 बजे के लगभग हम इसको शुरू कर देते हैं। इस कार्यक्रम में हम योग को मुख्य रूप से उन कारणों से सीखते हैं जो कारण हमारे ऑक्सीजन को घट जाते हैं। ऑक्सीजन कई लोगों का घट जाता है, ऑक्सीजन लेवल। पिछले 6 महीने में तो आप सबने देख ही लिया कि कितने सारे लोगों की समस्या आने लग गई और कितने अकाल मृत्युएं होने लग गई ऑक्सीजन लेवल के कारण से। तो आज की हमारी जो थीम है, ऑक्सीजन घटाने के जितने कारण हैं उनको समाप्त कर देगा। जितने योगाभ्यास आज हम बता रहे हैं, बहुत सारे नहीं बता रहे, लेकिन जितने भी बता रहे हैं वे सारे ऑक्सीजन लेवल को एक तो मेंटेन करेंगे, किसी का घट गया तो बढ़ाएंगे, और यदि किसी के पोस्ट कोविड सिम्टम दिख रहे हैं, फंगस आदि के, ब्लैक फंगस, वाइट फंगस आदि, और अभी वर्तमान में तीसरी लहर डेल्टा प्लस की चल रही है, यदि योगाभ्यास करेंगे तो आप उन सब चीज़ों से बच पाएंगे। एंटीबॉडीज आपके शरीर में तैयार होंगी। प्राणायाम करेंगे, आसनों को करेंगे तो आप भीतर से बाहर से सब तरफ से सुरक्षित और मजबूत बने रहेंगे। तो आज के इस कार्यक्रम को हम सूक्ष्म व्यायाम से शुरू कर लेते हैं। गर्दन के सूक्ष्म व्यायाम, गोल गोल चलाएं, श्वास भरते हुए पीछे ले जाएं गर्दन, श्वास छोड़ते हुए आगे, और धीरे धीरे करें, जल्दी जल्दी नहीं करें। ऐसे ही विपरीत दिशा से भी 3 बार कर लें। कंधों का सूक्ष्म व्यायाम, गोल गोल श्वास भरते हुए पीछे ले जाए कंधे और छोड़ते हुए आगे, ऐसे विपरीत दिशा से करें। योग रहें निरोग। जय अजमेर, निरोगी अजमेर। स्वामी न्यूज़ की योग व स्वास्थ्य की पहल से स्वामी न्यूज़ के नियमित दर्शक जो कि इंटरनेट के माध्यम से पिछले 1.5 साल से जुड़ चुके हैं और स्वामी न्यूज़ को सब्सक्राइब कर रखा है, पेज को लाइक कर रखा है, वे सभी लोग इस योग के इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम का आनंद उठा रहे हैं। ट्रंक मूवमेंट, श्वास पूरा बाहर, कटी चक्रासन का अभ्यास कर रहे हैं। श्वास भरते हुए वापस आ जाए, फिर श्वास बाहर, श्वास भरते हुए वापस, फिर श्वास बाहर, श्वास भरते वापस, फिर श्वास बाहर, श्वास भरते वापस आ जाए। और फिर घुटनों का सूक्ष्म व्यायाम, घुटनों पर हाथ रख के बाकी शरीर सीधा गोल गोल घुमाएं, पैरों को पास में रख लें। ऊपर से लेकर नीचे तक पूरे शरीर के सूक्ष्म व्यायाम, आसन व्यायाम सब कुछ हमारा हो जाए। सूक्ष्म व्यायाम, स्थूल व्यायाम। श्वास पूरा भर के, पैरों में थोड़ा सा समानांतर रहेंगे, 3-4 इंच का फासला होगा, और श्वास पूरा भर के सामने की तरफ हाथ, और धीरे धीरे ऐसे झुक जाएं। बाकी शरीर सीधा रहेगा, केवल घुटनों के बल हम झुके हैं, एड़ियां हमारी ऊपर हैं, हथेलियां जमीन को देखती हुई। श्वास पूरा बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाए। फिर से श्वास भरें, अंदर रोकें, और धीरे 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 ऐसा झुकें। श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। प्रसन्नता के साथ करें। फिर से श्वास भरें,
श्वास बाहर छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। इंजन दौड़। अभी हमने 4 सूक्ष्म व्यायाम किए, गर्दन, कंधे, ट्रंक मूवमेंट, कमर के और घुटनों की। अब हम करेंगे इंजन दौड़। सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। बूढ़े और बीमार जो हैं वे लोग बिल्कुल धीरे धीरे करें, और जो जवान हैं वे लोग अच्छे ढंग से पूरा प्रेशर, पूरी ताकत लगा के करें। लंबे लंबे श्वास भरते छोड़ते, मुट्ठियां बंद, सामने की ओर पंच मारते हुए, ऊपर, बहुत ऊपर नहीं और सामने भी नहीं, ऐसे बीच में। कोशिश करें दाएं पैर के साथ बायां हाथ ऊपर, बाएं पैर के साथ दायां हाथ ऊपर, ऐसे चलते रहे लगातार। इसको कहते हैं हृद गति या फिर इंजन दौड़। इंजन दौड़ जब हम करते हैं तो हमारे लंग्स का पूरा व्यायाम हो जाता है और इतना अच्छा हो जाता है कि ऑक्सीजन लेवल मेंटेन भी रहता है। किसी का कम है तो बढ़ भी जाएगा, थोड़ा सा कम है तो वो व्यक्ति ऐसी करने की स्थिति में रहता है, बहुत कम है तो नहीं रहता। लंबे लंबे श्वास भर के रिलैक्स हो जाए। चयापचय दर सुधर जाती है इससे। चयापचय दर पूरे शरीर के को मेंटेन करने का काम करती है। मेटाबॉलिक रेट कहते हैं इसको, मेटाबॉलिज्म, ये अच्छा हो जाता है इससे। अधिक वजन वालों का वजन वापस बैलेंस होने लगता है। ओवरवेट जो हैं वो लोग अपने शरीर को फिर से बैलेंस कर सकते हैं यदि इंजन दौड़ या हृद गति करें तो। हार्ट बहुत अच्छा रहेगा इससे। फिर से देखते हैं, जो जवान और शक्तिशाली हैं वे लोग तेज करें। ऐसे आपको करना है। हाई ब्लड प्रेशर वालों को तेज नहीं करना, बिल्कुल धीरे धीरे स्लोली करना। दूसरा अभ्यास ऑक्सीजन के लिए बहुत बढ़िया प्रैक्टिस जिसका नाम है सर्वांग पुष्टि। अभी हमने सीखा इंजन दौड़, उसको कहते हैं हृद गति। दूसरा अभ्यास है सर्वांग पुष्टि का। तो सर्वांग पुष्टि करने के लिए दोनों पैरों में इतना फासला हो और फिर हाथों को ऐसे वो पूरा इंटरलॉक कर देंगे। श्वास बाहर आगे तक ऐसे घुमाएं, इस पैर से लेकर दूसरे पैर से लेकर आ रहे हैं ऊपर, श्वास भरते हुए आ रहे हैं। श्वास भरते वापस। सर्वांग पुष्टि का अभ्यास, पूरा खींच कर पीछे आगे जाएंगे तो घुटने नहीं मुड़ेंगे। ऊपर जा रहे हैं, श्वास भर के जा रहे हैं। सर्वांग पुष्टि। ऐसे ही इतनी ही बार दूसरी तरफ से भी 8-8, 10-10 बार जरूर कर लिया करें। इसको थोड़ा आगे से करें।
रिलैक्स, विश्राम। इतना आप कर ले में फिर एक बार सूर्य नमस्कार करके बता देते हैं कि वो कैसे करना है। वो करना चाहिए, वो भी हमें सब तरफ से मजबूत रखता है, लंग्स से लेकर के, सिर से लेकर के पैरों तक। सूर्य नमस्कार में सिर में भी ब्लड का फ्लो अच्छा होता है, तो याददाश्त भी बढ़ती है, तनाव भी दूर होता है। श्वास पूरा भर के 2, ये प्रथम में कुछ भी नहीं करना आपको, केवल प्रणाम की मुद्रा में शरीर सामने सीधा, तनाव श्वास से सामान्य। श्वास भर के दूसरा अभ्यास, श्वास बाहर 3, श्वास भरें 4। उंगलियों को पास में रखें, ऐसे उंगलियां बिखेरनी नहीं है, अंगूठा ऐसे नहीं होना चाहिए, सब कुछ पास में। श्वास भरें, कमर झुकाएं और ऊपर ऐसे। श्वास बाहर 5, श्वास बाहर ही रहे 6, श्वास भरें 7, श्वास बाहर 8। कल आपको कुर्सी पर सूर्य नमस्कार बताएंगे। श्वास भरें 9, जो लोग नहीं कर पा रहे हैं खड़े होके, वे कुर्सी पर कैसे करें। श्वास बाहर 10, श्वास भरें 11, श्वास बाहर 12, 2, 3, 4, 5। श्वास बाहर, एड़ियां जमीन से लगाने की कोशिश करें, नाभि को देखें। 6, 7 में श्वास भर के पैर पीछे सीधे खींच लेंगे। कुछ लोग ऐसे करते हैं, ये नहीं होगा, ऐसे होगा। श्वास बाहर 8, श्वास भरें 9, श्वास बाहर 10, श्वास भरें 11, श्वास बाहर 12। इतना रोज करें। तो ऐसा सूर्य नमस्कार का भी अभ्यास हमने खड़े खड़े कर लिया। अब हम देखेंगे बैठ करके करने वाले अभ्यास। तो बैठने वाले, जैसे पसीना आए आपको तत्काल ही पसीने को पोंछ डालना है, सूखने नहीं देना। कुछ लोग पसीने को एसी में, पंखे में सुखा देते हैं या बाहर की हवा में सुखा देते हैं। अब हम करेंगे बैठने वाले अभ्यास। बैठ करके रिलैक्स हो जाएंगे। कोशिश करें आप ऐसे खुले वातावरण में करें। आपको आसपास में कोई उद्यान आदि मिलता है अथवा अपने छत पर आप करें। ऐसा करेंगे तो ज़्यादा अच्छे ढंग से आपका योगाभ्यास लाभकारी होगा, बेनिफिशियल होगा। रिलैक्स, विश्राम। खड़े खड़े आसनों के अभ्यास में जो थकान हुई है उस थकान को हम धीरे धीरे दूर करना है। पूरे शरीर को ढीला छोड़ करके रिलैक्स हो रहे हैं। योग में स्थिरता होती है, विश्राम भी होता है। स्थिरता और विश्राम बहुत आवश्यकता होती है इसकी, नहीं तो हमारी एनर्जी तो लॉस हो जाती है, एनर्जी गेन नहीं हो पाती। योग, आयुर्वेद, प्राकृतिक चिकित्सा और मर्म चिकित्सा, जिसको हम एक्यूप्रेशर कहते हैं, ये सब चीज़ें बहुत आवश्यक हैं। यदि हमारे लंग्स वीक हैं तो हम अपने कुछ बिंदुओं को दबाएं। प्रतिबिंब केंद्र, ये बीच की जो 2 अंगुलियां हैं ना, इनके ठीक
बीचों बीच नीचे ऐसे गोल। यहाँ है राइट लंग, राइट लंग, इसको यूँ दबाएं। अंगूठे का नाखून ऐसे काट करके आपको यूँ दबाना चाहिए, इससे आपका राइट लंग मजबूत हो जाएगा। दायां वाला फेफड़ा वो आपका अच्छा हो जाएगा यदि आप ऐसे इसको दबाते रहेंगे। कितनी देर दबाना है? तो 2 से 3 मिनट आप इसको दबाएं, 3 मिनट कम से कम ऐसे दबा दें। ऐसे ही दूसरे पैर में भी आपको 2 उंगलियां, ये वाली अंगूठे के ठीक पास वाली, यहाँ पर थोड़ा सा नीचे, यहाँ गोल गोल, यहाँ लेफ़्ट लंग है, इसको आपको दबाना है। और जब आप ऐसे दबाएंगे इसको 2 से 3 मिनट इसका रोज़ दबाना है। इससे लेफ़्ट लंग के इन्फेक्शन ख़त्म होकर के उसकी मजबूती होती है, वो स्ट्रांग हो जाता है। लंग्स में इन्फेक्शन कभी फैलने की संभावना नहीं रहती है क्योंकि वो स्ट्रांग है। बाकी प्राणायाम से आप करते ही हैं। ऐसे ही हाथ में भी ये दोनों उंगलियों के ठीक बीच में, यहाँ पर तो इन दोनों के बीच में था, और अब यहाँ पर और यहाँ पर इन दोनों के बीच में, ये वाला ऐसे यहाँ पर है, ऐसे दबाना है। तो अंगूठे से दबेगा, मैं तो आपको दिखा रहा हूँ, वरना तो आपको यूँ दबाना है अच्छे ढंग से। ऐसे ही इधर भी बिल्कुल बीचों बीच, ये बड़ा सा है, ये लंग्स का है, ये लेफ्ट लंग का लेफ्ट हाथ में और राइट लंग का राइट हाथ एंड में। तुरंत कैसे एनर्जी बूस्ट की जाए शरीर में, ये सभी, ये जो उंगलियों के टॉप है ना, इनको यूँ दबाया जाए 10-10 बार, अच्छे ढंग से दबा दो, तुरंत आपकी एनर्जी बूस्ट होने लगेगी। ऐसे लगने लगेगा जैसे फुर्ती आ गई। ऐसे दबा दो, इतनी बार नहीं, 10-20 बार, 25 बार, एक एक को दबाओ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ऐसे 20-25 बार दबा दो। फिर ऐसे ही दूसरे में, फिर तीसरे में, फिर ऐसे अच्छे ढंग से आप इसको प्रेशर दे करके दबाएंगे ना, तो आपका तुरंत ही प्रमाद भी चला जाएगा और तुरंत एनर्जी इतनी आ जाएगी कि आपको लगेगा कि अब तो सारी थकान दूर हो गई, अब अपन नया काम, दूसरा कोई काम कर सकते हैं। तुरंत ही आपको लगेगा। ये ऐसा नहीं है कि बोलने की बात है, आप करके देखना, 5 मिनट में आपको पता लगने लग जाएगा। ऐसी जोरदार चीज़ है ये, एनर्जी बूस्टर पॉइंट है। वैसे तो साइनसाइटिस के हैं ये, साइनसाइटिस इससे दूर हो जाता है। साइनसाइटिस में विशेष लाभ होता है, जिनके भी साइनस की प्रॉब्लम है वे लोग इन पॉइंट्स को ज़रूर दबाया करें। और उसके अलावा ये वाला ब्रेन का है। तो इस तरह से एक्यूप्रेशर के आपको 2 चीज़ें बता दी आज आपको, एक लंग्स का और दूसरा साइनसाइटिस का और एनर्जी बूस्टर पॉइंट। ये बहुत आवश्यक चीज़ें हैं। अब इसमें कुछ क्रियाएं ऐसी हैं जो कि हमारे ऑक्सीजन लेवल को अच्छा बना के रखती हैं। तो उसमें क्या कौन कौन सी है, हमारे को तैयार रखती है, लंग्स को भी अच्छा बना के रखती है। तो उसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं? पहला है वक्रासन। वक्रासन के लिए दोनों पैरों को ऐसे सीधा, ऐसे दंडासन में रखें, और दंडासन में रखने के बाद थोड़ा दोनों हाथों को पीछे रख ले जाएं। बहुत पीछे भी नहीं और बहुत आगे भी नहीं, बिल्कुल इतना कि कोहनी छूती भी हो। राइट को ऐसे घुमा दें, मोड़ ले में, मोड़ लिया हमने, बिल्कुल पास में कर लिया, और लेफ्ट हैंड को ऊपर उठाया, दायां पैर बायां हाथ, और इसको यूं अंदर से लाए, ऐसे नहीं, ऐसे अंदर से लेकर के आए, और कोहनी से ऐसे इस घुटने को यूं दबाया और थोड़ा सा यूं लॉक लगाया, और श्वास को बाहर छोड़ा और पीछे घूम गए राइट साइड। और पेट पर ध्यान, पेट पर मन टिका के रखें, श्वास पूरा बाहर, और मन में प्रसन्नता रखें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। दूसरे पैर से भी इसी प्रकार करेंगे। ये स्पाइन को तो मजबूत करता है,
डायबिटीज़ को भी क्योर करने के लिए, आपने ठीक करने के लिए, अच्छा रखने के लिए, और उसके अलावा आपके ऑक्सीजन लेवल को भी मेंटेन करेगा। ये वक्रासन कहलाता है। ऐसे चलाएं, दूसरे वाले हाथ को ऐसे लाएं और श्वास पूरा बाहर और दूसरी ओर घूम जाए। पेट पर मन को टिका के रखें। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। दूसरा अभ्यास अर्ध मत्स्येंद्रासन। अर्ध मत्स्येंद्रासन में अभी तक यहाँ लगा रहे थे, अब इसको यहाँ लगाएं और इस वाले को अंदर समेट लेंगे ऐसे। उसी प्रकार से जैसे वक्रासन करते थे, विपरीत वाले हाथ से श्वास बाहर और विपरीत दिशा में घूम जाए। वहीं रोकें। श्वास भरते हुए वापस आ जाएं। इसी को दूसरे पैर से करें। ये कैसे क्रॉस में ऐसे लगेगा और इसको अंदर लगा देंगे। राइट हैंड ऊपर और फिर ऐसे लगाएं और फिर इसको यूँ लगा देंगे। श्वास बाहर, विपरीत दिशा में ऐसे घूम जाए। सारे ट्विस्टिंग के आसन है। गोल घुमाना और रोकना। जब तक होल्ड नहीं करेंगे ना, तब तक आपका कोई लाभ नहीं होने वाला। जिनके डायबिटीज़ है, जिनके ज़्यादा वजन है, वो हर आसन में कपालभाति करें। श्वास भर के वापस आ जाए। किसी में पूर्ण मत्स्येंद्रासन है, जिनसे हो पाए वे उसको भी कर लिया करें। पूर्ण मत्स्येंद्रासन में भी कुछ इसी प्रकार से है, वही है, केवल थोड़ा सा इसमें ज़्यादा पीछे जाना होता है हाथ लेकर के। इसको तो आपने वैसे का वैसे रख दिया। अब ये वाला हाथ ज़मीन पर नहीं रहेगा, इसको पीछे ले जाएंगे और जैसे ये पीछे ले जाएंगे तो ये पूरी तरह से घूम जाएगा। श्वास बाहर, थोड़ी देर रोकें और फिर वापस आ जाएं। रिलैक्स, विश्राम। इसको दूसरी तरफ से कर दें। श्वास बाहर, ऐसे कपालभाति भी करते रहे। श्वास भरते हुए वापस आ जाए। रिलैक्स। ऑक्सीजन को मेंटेन रखने के लिए दो आसन, जिसमें एक सुप्त वज्रासन है। तो सुप्त वज्रासन को हम कर रहे हैं। सुप्त वज्रासन में ऐसे वज्रासन में बैठ जाते हैं और फिर अपने हाथों को कुछ इस प्रकार से कोहनियाँ ज़मीन से लगाकर और धीरे धीरे लेटते हैं ऐसे ऐसे, और पीठ को, कंधों को ज़मीन से लगा देते। ज़मीन से लग जाएंगे और जंघाओं पर हाथ रख लेंगे और घुटने बिल्कुल सीधे, यानी कि जंघासन, ये वज्रासन पूरा का पूरा अच्छा बना रहे। वज्रासन में यूँ उठना नहीं है, बिल्कुल सीधा रहना है। कंधों को ज़मीन से लगा दिया, हथेलियों को जंघाओं से। श्वास से लंबी लंबी ले रहे हैं और छोड़ रहे हैं। डायबिटीज़ और मोटापे वाले इसमें भी कपालभाति करें। भस्त्रावल्लौहकारस्य
रे च पूरौ ससंभ्रमौ कपालभातिर्विख्याता कफदोषविशोषिणी वातक्रमेण व्युत्क्रमेण शीतक्रमेण विशेषतः भालभातिं त्रिधा कुर्यात् कफदोषं निवारयेत्। कपाल भाति कफ दोषों का शमन करती है। थोड़ी देर रोकें। कफ दोष यानी कि लंग्स की प्रॉब्लम, लंग्स का इन्फेक्टेड हो जाना कफ में, ये सुप्त वज्रासन आपको करना चाहिए। और फिर हमारे ऑक्सीजन को मेंटेन करने के लिए कुछ अभ्यास आपको और करने हैं, जिसमें से कुछ होल्ड करने की प्रैक्टिस है। होल्ड करने की प्रैक्टिस में आपको हाथों को तो यूँ रखना है और पैरों को यूँ रखना है और इसको यूँ रखना है और थोड़ी देर होल्ड करना है। जैसे आप पर्वतासन करते आए सूर्य नमस्कार में, कुछ उसी प्रकार से हाथों को आपको इस प्रकार से रखना है और थोड़ा सा इसको अंदर लेके आना है। उंगलियां फैला देनी है और थोड़ी देर इसको होल्ड रखना है। श्वास अंदर ही है हमारा। जोर लगाना पूरे शरीर का हाथों पर, खूब ताकत लगती है और फिर धीरे धीरे वापस सीधा कर लेना। फिर से दूसरी बार फिर कर रहे हैं इसी को। ये देशी प्लैंक है, प्लैंक्स। दोनों हाथों को ऐसे मोड़ लेना, दोनों हाथों की उंगलियों को फैला देना, थोड़ा सा नीचे जाना, श्वास पूरा अंदर और होल्ड करना। शुरुआत में शरीर दूजेगा, कांपेगा, वाइब्रेट होगा। थोड़ी देर क्षमता के अनुसार रुके। और फिर ये अधिक बीमार वाले लोग ना करें, जिनके ब्लड प्रेशर हाइपरटेंशन हो रखा है, ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है, वे तो बिल्कुल ना करें इसको। दूसरा, भुजंगासन का अभ्यास, दंडों का अभ्यास, ये सब हमारे शरीर में ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाते भी हैं और मेंटेन भी करते हैं। हम लेटे लेटे अभ्यास कर रहे हैं। अब आपको केवल लेटे लेटे ही अभ्यास दिखाएंगे, फिर प्राणायाम की तरफ आएंगे। तो भुजंगासन, श्वास पूरा भर के शुरू में ऐसे 10-10 सेकंड से आप शुरू करेंगे तो आधे आधे 1-1 मिनट तक आप पहुंच पाएंगे। श्वास पूरा ऐसे कंधों के ठीक नीचे रखें, भुजाएं हाथों को। पूरा श्वास भर के उठाया। पूर्ण भुजंगासन। इसमें कोहनियां सीधी हो जाएंगी। यानासन, श्वास भर के उठाया, फिर श्वास भरा, धनुरासन, श्वास भर के, हर्निया वाले ना करें। फिर अंगूठे से पकड़ के, और टकने से भी पकड़ के कर सकते हैं, अंगूठे से भी, दोनों प्रकार से। ये धनुरासन। फिर उसके अलावा शलभासन, श्वास पूरा भरें, उठाएं, थोड़ी देर रोक के श्वास बाहर। सेकंड शलभासन, सेकंड पोज। एक हाथ ऊपर, दूसरा हाथ जो है पीछे। श्वास भरने के साथ विपरीत पैर के साथ उठाएंगे ऐसे। दूसरी तरफ। तीसरा अभ्यास। ये सब ऑक्सीजन के लिए, लंग्स की मजबूती के लिए, फंगस से, पोस्ट कोविड सिम्टम से बचने के लिए, फंगस से और डेल्टा प्लस के जितने भी प्रभाव
शरीर पर पड़ने वाले वो रेस्पिरेटरी सिस्टम पे पड़ेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम को मजबूत बनाने के लिए सारी क्रिया है। श्वास भर के थोड़ी देर रोकें। आज तो केवल संकेत में आपको बता रहे, आप जितनी देर रोक सकते हैं उतनी देर रोका करें। फिर आपको पीठ के बल लेट करके कुछ अभ्यास करने चाहिए। वो है एक अर्ध हलासन, एक है हमारा जिसको हम कहते हैं उत्तान पाद आसन। श्वास भर के पैरों को ऐसे 30 डिग्री टू 45 डिग्री होल्ड करें, रोकें, पैरों को खींच कर रखें, थोड़ी देर रोकें। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएं। फिर अर्ध हलासन व्यायाम की तरह, फिर अर्ध हलासन आसन की तरह, फिर सर्वांग आसन। सबसे बढ़िया है ऑक्सीजन के लिए सर्वांग आसन। अभी जो पेट के बल वाले किए थे ना, वो सारे इम्पोर्टेंट आसन है, वो तो रोज़ करने ही चाहिए। जिनको खतरा लगा रहता है कि मेरे कुछ कम नहीं हो जाए, तो कोई चीज़ कम नहीं होगी। ये सर्वांग आसन। वैक्सीन के बाद भी सावधान रहें, योग करें और योग के साथ अच्छी दिनचर्या का पालन करें, अच्छे खान पान का सेवन करें। गलत खान पान होगा तो आपका शरीर फिर उतना मजबूत अंदर से नहीं रहेगा। बाहर से भले कितना मजबूत दिख रहा है, कितना सुंदर दिख रहा है, लेकिन उतना मजबूत अंदर से नहीं रहेगा। लंबे लंबे श्वास भर सकते हैं, चाहे तो आप श्वास रोक सकते हैं, चाहे तो मूल बंद लगा सकते हैं, अथवा श्वासों को सामान्य रख सकते हैं। ये है सर्वांग आसन। और सीधा कर लेंगे इसको ऐसे। इसमें पद्मासन लगा सकते हैं ऐसे। श्वास बाहर, हलासन, और कंट्रोल के साथ में बिना हाथ लगाए भी आप वापस आ जाए तो आ सकते हैं। प्रारंभ में आप हाथों के साथ ही वापस आइएगा। इतने अभ्यास यदि हम कर लेंगे तो हमारा ऑक्सीजन लेवल तो बिल्कुल ऐसा मजबूत रहेगा कि लंग्स बहुत अच्छे हो जाएंगे। फौलादी फेफड़े फौलादी होंगे तो वो योग से ही होंगे। फिर भस्त्रिका प्राणायाम और अनुलोम विलोम का अभ्यास करके आज के कार्यक्रम को हम समापन करेंगे। ये सब चीज़ें ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए हैं और प्रत्येक दिन सुबह 6:30 बजे हमारे इस कार्यक्रम में आप लोग जुड़ सकते हैं। योग व स्वास्थ्य, भस्त्रिका प्राणायाम, तीन प्राणायाम सभी कर सकते हैं। पहला भस्त्रिका, दूसरा अनुलोम विलोम। सिर में दर्द से लेकर के हाइपरटेंशन समेत सब कुछ सारे लोग कर सकते हैं। इसमें किसी को कोई मना नहीं है। धीरे धीरे करें, लंबा गहरा करें। बहुत जल्दी आपके सामने एक 83 साल के हमारे अजमेर ज़िले के सबसे वरिष्ठ योग शिक्षक हैं, उनसे भेंट कराएंगे आज के ऐसे कार्यक्रम में कभी। और आपको पता लगेगा कि 83 साल में भी अगर उनके स्वास्थ्य का कोई राज है तो युवाओं से भी ज़्यादा गति वाली कोई राज है तो वो योग है। और आज भी नियमित रूप से योग कक्षा लेते हैं, यही अजमेर में लेते हैं। तो उनसे बहुत जल्दी आपको मिलाएंगे। ये अनुलोम विलोम हो गया।
और अंतिम आज का हम प्राणायाम सीख रहे हैं जिसका नाम है अभ्यंतर प्राणायाम। अभ्यंतर प्राणायाम करने से लंग्स इतने मजबूत हो जाते हैं कि ऑक्सीजन लेवल की कभी चिंता नहीं होती हमें, और लंग्स में अंदर भर के इस पूरे श्वास को अंदर ही रोक के रखते हैं। कैपेसिटी बहुत बढ़ जाती है, रिब केज मजबूत हो जाता है, ये जो रिब्स है ना मजबूत हो जाते हैं। श्वास पूरा भरें, पूरा भरते हैं और भरते हैं। और अंदर रोक लेते। फिर दाएं को बंद करके बाएं से बाहर क्षमतानुसार रोक लिया हमने। हमारी तो क्षमता 1-1 मिनट तक भी है, 2-2 मिनट तक भी हमने बढ़ा रखी है, लेकिन प्रारंभ में आप सबको 10-15-20 सेकंड से लेकर आधे मिनट तक रोकना चाहिए। इसको अधिकतम 1 मिनट तक रोकें, बस इससे ज़्यादा कोई ना रोकें। ये हमारा अभ्यंतर प्राणायाम हुआ। तो अभ्यंतर प्राणायाम के बाद में हम एक्यूप्रेशर और भजन को सीख लेते हैं। एक्यूप्रेशर में 3-3-7 की रिदमिक प्रैक्टिस होती है। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7। तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा। हाँ बरसेगा नित बरसेगा, बरसेगा नित बरसेगा। तुम करो प्रभु से प्यार अमृत बरसेगा, तुम करो योग अभ्यास अमृत बरसेगा। हाँ तन मन सुधरेगा, तुम करो योग अभ्यास जीवन सुधरेगा। हाँ तन मन सुधरेगा। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। तो आज के कार्यक्रम में हमने इतना सब कुछ जान लिया, तो ये सब चीज़ें आप घर पर बैठ कर के प्रैक्टिस करें। आपको इसमें आधा घंटा लगे, पौन घंटा लगे, अथवा पूरा 1 घंटा लगे, आप अनुलोम विलोम को 10 मिनट जरूर किया करें। तो इतना करने के बाद आपको शारीरिक रूप से आप निश्चिंत हो जाएंगे कि हमारे को ऐसे कोई भी फंगल डिसीज़, किसी प्रकार से कोई वायरस आपको परेशान करने के लिए शरीर में आएगा नहीं। आएगा भी तो आपका शरीर पहले से तैयार होगा। तो आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत और हार्दिक आभार, धन्यवाद, क्योंकि अब कार्यक्रम के समापन का समय हुआ है। इसीलिए आज के कार्यक्रम को हम यहीं समापन करेंगे। कल फिर से 6:30 बजे हम स्वामी न्यूज़ के इसी फेसबुक लाइव पर मिलेंगे। तब तक के लिए आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, करें योग, रहें निरोग। जय अजमेर, निरोगी अजमेर, जय राजस्थान, निरोगी राजस्थान। स्वामी न्यूज़ का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शम नमस्ते।